एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि कैप्रिकॉन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ फरवरी। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कैप्रिकॉन मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर जन्म तारीख से आप कैप्रिकॉन मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे टेम्परेंस। मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। इस साइड में आपके लिए रीडिंग की जाएगी और इस साइड में आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लिए, और मिड में ओवरऑल आउटकम होगा। ठीक है, तो चलिए कार्ड शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। कैप्रिकॉन रेस्ट ऑफ फरवरी, ये रीडिंग गाइस 15 फरवरी टू 29 फरवरी के लिए है। ओके, सो लेट्स सी टू मोर टाइम, वन मोर टाइम, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। We have Page of Pentacles, Two of Swords, Eight of Wands, Six of Cups, Seven of Pentacles with Two of Cups. Okay, and underneath है यहाँ पे फोर ऑफ कप। हम आपके मतलब पार्टनर या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिनके साथ अभी आप हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए भी कार्ड यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। फिर एक साथ हम यहाँ पे आपके लिए रीडिंग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। Seven of Pentacles, the Hangman, we have the World, Temperance, we have Six of Wands, Six of Swords, and underneath है यहाँ पे the Chariot. Okay, तो गाइज आप एक चीज यहाँ पे देख रहे होंगे, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उस साइड में मेजर आर्काना की काफी ज्यादा यहाँ पे एनर्जीज है। लाइक 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे 4 मेजर आर्काना आए हुए हैं। ठीक है, जबकि अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप में एक भी मेजर आर्काना इस कार्ड में नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज, इनका ओवरऑल आउटकम, ओवरऑल इनका जो ऑरा है, ओवरऑल इनका जो लोगों के ऊपर एक एक्सप्रेशन रहेगा, एक इनका ग्रोथ का जो भी कुछ चीजें रहेंगी, मतलब इनका दबदबा रहेगा। ठीक है, जो भी कुछ है, ये कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जीज। तो राशियों की अगर हम बात करें तो राशियां हैं यहाँ पे, सारी राशियां मौजूद हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूंगी, कुंभ राशि, मिथुन राशि, वृषभ, टॉरस, ठीक है, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि एंड मीन राशि, मेष राशि, मकर राशि, स्कॉर्पियन, धनु राशि एंड कर्क राशि। ठीक है, ये यहाँ पे राशियां हैं जो हो सकता है सामने वाले के लिए हो। ओके, आपसे स्टार्ट करते हैं, लव लाइफ से बात करेंगे। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए, अगर आप किसी के साथ यूनियन चाह रहे हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, अगर आप मैरिड हैं और आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हैं, यूनियन चाहते हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका सेपरेशन हो गया है, यूनियन चाहते हैं, तो यूनियन आपका होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप लोग आफ्टर मैरिज या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन आए रहे होंगे कि आपके पर्सन या फिर आप अपने करियर को बनाने के लिए आप लोग सेपरेट हुए, एक अदर जगह से एक अदर जगह पे, जैसे आप कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और, तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप दोनों लोगों की मीटिंग हो और काफ़ी अच्छी मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक
बहुत लॉन्ग डिस्टेंस एक जर्नी तय करके या तो आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं। और इस जो भी कुछ है इस मीटिंग का, काफ़ी लॉन्ग टाइम ये मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग का आउटकम काफ़ी पॉजिटिव होगा। और अगर आप सेपरेशन में थे और आप चाह रहे थे कि आपका यूनियन हो, तो यूनियन है। हो सकता है काफ़ी टाइम से आप लोग इनका मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपका यूनियन इनके साथ हो, और ये शायद एक अटकाव में थे, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो इनकी तरफ से आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, बात करते हैं उनके लिए। अगर आप किसी को चूज करने के लिए, खासतौर पे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कंफ्यूज्ड हैं, जैसे आपके पास मैं देख पा रही हूँ कि ऑप्शन है, आपके पास 1 से 2 ऑप्शन हो सकते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आप किसी चूज करें फॉर मैरिज, फॉर लॉन्ग कमिटमेंट के लिए, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। और ये कंफ्यूजन थोड़ा बहुत ये भी हो सकता है कि आपका करियर भी हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन की वजह से हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट आप नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका 50% रीजन ये भी हो सकता है कि ये भी अभी कुछ चीजों की तलाश में है, इनको भी अभी पूरे तरीके से वो चीज नहीं लग रहा है कि आप दोनों यूनियन में आए। लाइक अगर आप लोगों का सेपरेशन है या फिर एक कमिटमेंट देना है, तो आप दोनों लोग पहले टाइम लीजिए। आपको कहा जा रहा है कि पहले आप लोग अपने करियर के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, पहले अपने आप को स्टेबल बनाएं, देन उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि क्या है। बट डिसीजन जो भी लेना है बहुत सोच समझ के लीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा। जिसके बारे में आप अभी नहीं आगे बढ़ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, हो सकता है उनसे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आए जो कि आपको पता ही नहीं था। अचानक से इनको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम में, और इनकी यही एनर्जीज, इनका यही पॉजिटिव ऑरा शायद इनकी तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा। बात करते हैं उनके लिए गाइज, जो लोग सिंगल हैं, तो मैं बताना चाहूंगी आपके जीवन में हो सकता है कि आप किसी एक्स पर्सन का अगर आप वेट कर रहे हैं, तो उनके भी चांसेस 50% है आपकी तरफ आने के, और 50% चांसेस हैं कि आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई नया इंसान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एज की गैप हो सकती है इस टाइम पीरियड में। ओके, मतलब ये वर्क प्लेस होगा जहां पे आप स्टडी करते हैं, या तो जहां पे आप वर्क कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, वहां से ये इंसान होंगे। आपका मुझे एज हो सकता है कम हो सकता है, और सामने वाले का एज आपसे हो सकता है 6 से 7 साल बड़ा हो सकता है, जो कि आप लोग का इनके साथ स्टार्टअप हो सकता है। एक नए इंसान के साथ एक नया रिश्ता आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, करियर से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पार्टनरशिपिंग का जिनका वर्क है, आपके लिए ग्रोथ है। और हो सकता है कि आप लोग, आपका ऑलरेडी एक वर्क था और उस वर्क में आपका जैसे है, आप कुछ और भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी अदर जगह से। जैसे आपका कोई मुझे जहाँ तक यहाँ पे शॉप सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है आपका कोई शॉप है, आपका कोई मतलब कि कुछ बाइंग, मतलब कि ऐसी चीजें जिसमें आप बेचते हो, कोई बेचने का काम करते हो, अगर ऐसी कोई चीजें आप कर रहे हो, तो ये 1 से 2 चीजें और आप बढ़ा सकते हो, ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आप इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप परेशान हो सकते हैं, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि उनमें से आप क्या डिसाइड करो, बिजनेस करो या फिर जॉब करो। तो आपके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन मन से करिएगा। ये नहीं कि बस पैसे बनाने के चक्कर में, नहीं तो आपको लॉस होगा। आप करिए, लेकिन बहुत सोच समझ के, किसी से राय मशवरा करके ही लीजिए, आगे बढ़िए। और जिससे भी राय मशवरा करिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत सोच समझ के कि वो इंसान ऐसा है। ओके, ये भी है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू जॉब की तलाश में है, इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। अगर आपका कुछ महीने पहले, कुछ सप्ताह पहले आपका इंटरव्यू था, या फिर आपके अपॉइंटमेंट लेटर आए हुए हैं, तो उसका आउटकम ये है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपका प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, आपको हो सकता है कॉल आ सकती है इंटरव्यू के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके हाथ में जॉब नहीं है, तो जॉब के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल आउटकम की अगर बात की जाए, आपको कहा जा रहा है पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल, आपको बैलेंस बना के रखना है। और हो सकता है गाइज आप लोग एक सिंगल मदर हैं, तो आपको अपने बच्चे की थोड़ी सी केयर करने के बावजूद अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ये बहुत बड़ा एक मैसेज था, अचानक से मिला तो मैंने आपको दिया, खास तौर पे ट्रैवलिंग के दौरान। गुड न्यूज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ट्विंस, हैव नो एनी आइडिया, बट अगर आप एक प्रेग्नेंट फीमेल हैं, तो आपको ट्विंस के हो सकता है चांसेस यहाँ से 1 से 2% है, मिल सकते हैं। पास्ट में कोई ऐसी चीजें जिससे आप बिल्कुल अननोन थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो एज अ सरप्राइज आपके जीवन में कुछ है।
ओवरऑल आपको ये कहा जा रहा है पर्सनली एंड प्रोफेशनली बैलेंस्ड बनाइए। पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसको सोच के अपने आज को मत खराब करें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। यात्राएं हैं, यात्राओं का आउटकम बहुत अच्छा है, तो ट्रैवल करें, सावधानी पूर्वक करें, ठीक है, ये चीजें हैं। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। गाइज, आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो अपना एक सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट में लाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।